हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग घर पर सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से कंटेंट को देख रहे होंगे। बच्चों रिसेंटली एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमने कंप्लीट करी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 चालू कर रहे हैं और ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है ये। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 1.5 तक कंसेप्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब तक वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आज एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक कंप्लीट करें, फिर आज के कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं, तो तब जाके आप समझना है इसको। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, आखिरकार अभी तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही पढ़ चुके। एक तो यूनियन सेट के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, और एक इंटरसेक्शन पर सेट के बारे में हमने दोनों ही सेटों के बारे में जाना था। ठीक है, ये आप चीज़ों को पता है। यूनियन क्या होता है? कोई भी दो सेट है, कोई दो फाइनाइट सेट है, उसके सभी एलिमेंट्सों को ऐड करिए, वो आपका यूनियन सेट। और इंटरसेक्शन किन्हीं भी दो सेटों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपका इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। लेकिन इनके अगर लैंग्वेज बेसिस पे मैं नहीं समझे, अगर लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके कैसे डिफाइन करना है, उसको कैसे डिकोड करना है आपको यूनियन सेट में, उसके इंटरसेक्शन सेट में, सेट्स में डिकोड करना है, फिर जाके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली लैंग्वेज के क्वेश्चन है ये, आपको उसको सेट में डिकोड करना है, फिर जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज जो है हमारा है कि यहाँ पर हमारे 3 फॉर्मूले जाएंगे। उन फॉर्मूलों को बताऊंगा, चाहता तो मैं उसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, प्रूफ भी आना चाहिए कि आखिरकार वो फॉर्मूले कैसे आए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, जो हमारा आप लोगों को पता है, एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा। ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें दो सेट है हमारे। ठीक है, क्या ये बात सही है? ए और बी दो हमारे ये सेट है, जो कि फाइनाइट, लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। ए और बी हमारे क्या है? फाइनाइट सेट है। अब ये बताइए, आपको मैंने a माइनस बी, अगर कोई आपसे पूछे कि सर a माइनस बी वाला, बेसिकली एक तो ये एक्सरसाइज वेन डायग्राम के थ्रू हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स करने की कोशिश करें। a माइनस बी क्या होता है? a में से b के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दीजिएगा, a एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। अब देखिए a के एलिमेंट्स क्या है? ये है, इसमें से b का एलिमेंट्स ये वाला है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होगा? a माइनस बी। स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा आपका? a माइनस बी। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन ही समझ गए, जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है ये आपका a माइनस बी। कोई आपसे पूछे b माइनस ए क्या होगा, तो हम इसको वेन डायग्राम में कहाँ शो करेंगे? सर बी सेट पूरा ये है, इसमें से ए के एलिमेंट्स इधर वाला निकाल लो, भाग बचा हुआ, तो आपका ये आपका होगा बी माइनस ए, जो मैं एरिया क्रॉस कर रहा हूँ। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो गया बी माइनस ए। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? मेरी बात समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको कैसे बताओगे कि जो ए और बी का कॉमन है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का कॉमन ये और बी का कॉमन, दोनों का बीच वाला पार्ट कॉमन है, तो ये हमारा जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसका मतलब इसको यदि हम चाहें तो हम इसको इस तरीके भी डिफाइन कर सकते हैं। ए आपको प्रॉपर्टीज में ए यूनियन बी है, मेरी बात समझना, ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी। ठीक है, मेरी बात समझना, a माइनस बी प्लस b माइनस ए प्लस a इंटरसेक्शन b। क्या ये बात समझे? सर नहीं समझे, आइए समझते हैं। a यूनियन b का पहले आपको मतलब पता होना। a यूनियन में a और b के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको एक बार ही लेना है। तो a और b की कंप्लीट, यानी ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये आपका a यूनियन b कहलाएगा। अब हमें कंप्लीट लेना है, ये दोनों सेट कंप्लीट लेने हैं, तो इसका मतलब एक a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, तीनों का सम ऑफ a यूनियन b कहलाएगा। ओके, नहीं समझे? a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, इन तीनों का सम ऑफ क्या कहलाएगा? a यूनियन b। चलो ठीक है,
हम लोग आप समझ गए होंगे इस बात को। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको पता है अगर मैं इनके आगे n लगा दूं, ये देखिए मैंने n लगा दिया है, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, पता है आप लोगों को। यदि मैं यहाँ भी n लगा देता हूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ भी मैं मान लो n लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स भी वो भी ऐसे ही होगा। ये तो सेट फॉर्म में लिखा नंबर ऑफ टर्म्स, जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स प्लस इसका नंबर ऑफ टर्म्स प्लस इसके नंबर ऑफ टर्म्स के तीनों के सम ऑफ के बराबर नंबर ऑफ टर्म्स A यूनियन B कहलाएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यानी नंबर ऑफ A यूनियन B आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ A माइनस B, नंबर ऑफ टर्म्स B माइनस A, नंबर ऑफ टर्म्स A इंटरसेक्शन B, तीनों के टर्म्स को ऐड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स A यूनियन B आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर एक मैं इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए कई बार हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ करते हैं अपनी तरफ से, मैं ऐसा करता हूँ A यूनियन B एक बार ऐड कर देता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको एक बार और राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंसेप्ट करते हैं, एक नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये ऊपर की लाइन है हमारी सेम के सेम था, जगह कम था इसलिए हमने इसको नीचे राइट किया है स्टूडेंट्स हमारी। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये ऊपर की लाइन है, थोड़ा सा अरेंज किया मैंने इसको। अब इसमें मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ करना सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा, इसका और इसका रिलेशन देखिए क्या आइए, वेन डायग्राम के थ्रू आप समझ रहे होंगे। सर नंबर ऑफ A माइनस बी, नंबर ऑफ A माइनस बी क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका। चलो मैं एक बार और बना लेता हूँ, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा उसमें। तो A माइनस बी, जैसे A सेट ये है, B सेट ये है, ये आपका A माइनस बी, इस ये वाला पोर्शन। ठीक है, इतना सा पोर्शन प्लस A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, ये वाला पोर्शन। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, A सेट हो जाएगा। मेरी बात समझ लो, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, A सेट हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं ये जो रिलेशन है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स A, राइट, A माइनस बी, और ये आपका क्या है, A इंटरसेक्शन B। इन दोनों का सम ऑफ क्या होगा, A सेट के बराबर होगा। अगला नंबर ऑफ B माइनस A, नंबर ऑफ टर्म्स B माइनस A, B माइनस A यानी ये आपका B माइनस A इधर वाला पार्ट, और A इंटरसेक्शन B यानी ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, B सेट हो जाएगा। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स B, राइट। ये जो रिलेशन है इसकी जगह मिले नंबर ऑफ टर्म्स B। ठीक है, समझे, इसके नंबर ऑफ टर्म्स A, इसके नंबर ऑफ टर्म्स B। वेन डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। और इसको हम इस तरीके से ही लिख देते हैं क्योंकि हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना था, और ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 आया। ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला नंबर 1 कंप्लीट आया। तो इसको आपको, हालांकि इसको क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल आपको आना चाहिए था। ये मेरा मकसद था कि हाँ भाई आपको फॉर्मूला कंसेप्चुअल आ सके, तो इस तरीके से मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिख भी देता हूँ, लेट A एंड B आर फाइनाइट सेट्स। ये ध्यान रखिएगा, ए और बी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनाइट सेट है। समझ गए स्टूडेंट्स, ए और बी क्या है हमारे यहाँ पर फाइनाइट सेट है। क्या है स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट समझ गए, ओके। तो आप लोग चाहो तो एक बार राइट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड कंसेप्ट है उसको हम लेते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका ये था, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव कर दिया। सेकंड कंसेप्ट जो बनेगा वो जस्ट इसके आगे ही हो जाएगा। देखिए क्या है, हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कोई भी कॉमन कोई भी दो सेट अलग अलग हो, बिल्कुल भी उनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, वो आपका डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, अब एक सेट बनाते हैं, इसको स्टूडेंट्स में इरेज कर देता हूँ। देखिए ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया और दो कोई सेट ले लिया मैंने, ए और बी। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई हो जाएगा।
तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, सही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 0। अगर A इंटरसेक्शन B इसके अकॉर्डिंग 5 है, क्योंकि कोई भी सेट कॉमन नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0, इंटरसेक्शन A, नंबर ऑफ टर्म्स A इंटरसेक्शन B का। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। देखिए क्या आता है, जो फॉर्मूला नंबर हमारा फर्स्ट बना था उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा एक रिलेशन आ जाएगा यहीं से, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो चुकी है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड ये तैयार हो गया है। इफ कब, जब A इंटरसेक्शन B 5 हो, तो फॉर्मूला नंबर 2। तो स्टूडेंट्स दोनों ही फॉर्मूले हैं, आप इसको राइट डाउन करिए, और एक लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट कंसेप्ट है, उसको हम लेते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज, जो थर्ड प्रूफ है उसको हम पढ़ते हैं। काफ़ी लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अभी मैंने दोनों ही जो आपको कंसेप्ट समझाए थे वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ टर्म्स ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकंड लॉ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म्स ए नंबर ऑफ टर्म्स बी का सम ऑफ के बराबर। ये दोनों ही लॉ लिख दिए, क्योंकि इसका यूज हम थर्ड वाले में करेंगे। इसमें थर्ड लॉ जो है मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसका वेरीफाई कैसे है, देखिए थर्ड लॉ ये आपको लिखा हुआ है, ये आपको लर्न रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में है नहीं, मैंने किए, आपको जब कराऊंगा इन्हीं दो पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। जब 3 सेट हो जाए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तब हमें क्या करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ टर्म्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का नंबर ऑफ टर्म्स A नंबर ऑफ टर्म्स B नंबर ऑफ टर्म्स C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B नंबर ऑफ टर्म्स B इंटरसेक्शन C नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके काम करना है। अब मैं इसका प्रूफ लिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सर 3 सेट है, A B C, 3 सेट नजर आ रहे हैं। आइए, तो तीनों सेट नजर आ रहे हैं, कैसे हम इसको करेंगे देखिए। मैंने लिया A इंटरसेक्शन B और इसको मैंने क्या किया, एक अलग सेट में तोड़ दिया मैंने इसको। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ रहे हो, ये ब्रैकेट लगा दिया इसमें, तो ये 2 सेट में कंप्लीट हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको 2 सेट में इस तरीके से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये एक पूरा इसको मानेंगे और इसको एक पूरा सेट मानेंगे, ठीक है। 2A इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, B यूनियन है, A यूनियन B यूनियन C के बराबर है। यहाँ पर मैंने इसको, अब इस फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे। देखिएगा, A की जगह क्या A, B की जगह क्या B यूनियन C, सेम के सेम एज इट फॉर्मूला नंबर 1 में रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स A, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स A, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स B की जगह ये आएगा हमारा पूरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स B, ठीक है। नेक्स्ट अगला है नंबर ऑफ टर्म्स A यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो इसको भी सेट करिए ऐसे कैसी, माइनस नंबर ऑफ टर्म्स A इंटरसेक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा B यूनियन C। आपके को सर यूनियन क्यों आया, ये हमारा B की वैल्यू ध्यान रखिएगा, बहुत पेशेंस से करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। अब आगे हम जाते हैं, आगे हम क्या करेंगे, ये बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, सेम के सेम यही है। अब इसको भी हम इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे, ओपन करेंगे। आइए, तो पेशेंस से समझिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स A, अब इसको कैसे ओपन करेंगे, B यूनियन C है, तो नंबर ऑफ टर्म्स B प्लस नंबर ऑफ टर्म्स C माइनस नंबर ऑफ टर्म्स B इंटरसेक्शन C, ओके। फिर आप इसको ऐसे ही राइट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत पेशेंस से समझना है। हालांकि फॉर्मूला हमारे कोई एग्जामिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन कहते हैं ना, मैंने आपको काफ़ी मैथमेटिक्स की बुक में जो भी डाटा दिया गया आपको आना चाहिए, क्योंकि हर किसी के बीच कंसेप्चुअल वैल्यू कोई डाटा होता है, वो भी आया है कहीं ना कहीं, तो हमें वो सब चीज़ें कंप्लीट आनी चाहिए। आइए, ये यहाँ तक समझ गए आप लोग। मैंने क्या किया, इस बीच वाली वैल्यू को, बीच वाली चीज़ों को मैंने ड्राइव किया, ये आपको ड्राइव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला स्टेप्स, एक मैं यहाँ पर आपको यदि ध्यान होगा
लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने आपको लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाया था, उसमें फोर्थ मैंने कुछ लॉ बताया था, बुक में देखिएगा पेज नंबर 16 पे। कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल, एक आईडी कंपोनेंट लॉ। उसके बाद फिफ्थ लॉ पढ़ाया था मैंने, डिस्ट्रक्टिव लॉ। स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रक्टिव लॉ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। डिस्ट्रक्टिव लॉ क्या है हमारा, ये आपको मैंने एक लॉ पढ़ाया था, यदि आप वहाँ पे खोलिएगा, यदि आपको ध्यान होगा तो आपको ये मैंने एक इस तरीके से लॉ बताया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये लॉ नंबर 5 डिस्ट्रक्टिव लॉ था हमारा ये, इसका हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा लॉ था डिस्ट्रक्टिव लॉ, जो कि लॉ नंबर 5 था। इंटरसेक्शन सेट में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसी का अप्लाई करेंगे हम इस वाले में, दिख रहा है आपको? ओके, आइए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करें, दैट वैल्यू रख देते हैं यहीं पर ही, है ना, अपने आप ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत पेशेंस से। ये हमारे इसके बराबर चल रहा है, ध्यान समझिएगा। और स्टूडेंट्स देखिएगा क्या आया हमारा, नंबर ऑफ ए प्लस, ये आपका हो चुका है। अब मैं इसको लॉ को ओपन करूँगा और ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ये हम सीधे प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे इसमें, और प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद डाटा को हम लोग देखते हैं, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे इसको। आइए स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने अभी बोला इस फॉर डिस्ट्रक्टिव लॉ प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ लेंगे, इसमें यूज़ लेते हैं। ठीक है, इस वाले में हम पहले यूज़ लेते हैं, तो पहले इसको हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए ठीक रहेगा। नहीं तो यहाँ भी आप साथ साथ कर सकते हो, ध्यान से करना उस पेशेंस से। ठीक है, थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन साइनों को था ध्यान से हमें पेशेंस से लगाना है। ये हुआ हमारा स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ मैं, माइनस नंबर ऑफ टर्म्स ये मैं डिस्ट्रक्टिव लॉ को इरेज कर दूँ, मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ठीक है ना, उस लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस वाले को आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ये दोबारा ये वाला प्रॉपर्टीज आपका लॉ, ये लॉ नंबर फर्स्ट लग जाएगा, दिख रहा है आपको? अब इसमें ये वाला लॉ लगाइए, लॉ नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पहले इसमें हमने डिस्ट्रक्टिव लॉ लगाया था हमने, आप याद रखिएगा, अभी मैंने लिख दिया था। अब इसमें हम लॉ नंबर फर्स्ट लगाएंगे, देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, ध्यान समझिएगा, माइनस लग रहा है, सभी माइनस में हो जाएंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए, नंबर तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ए की जगह क्या है, यही पूरा है ना, एलिमेंट्स है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस। ओके, अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके, और लास्ट में हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में आपका हो जाएगा ए, पूरा पूरा यही के राइट डाउन करना है हमें, जगह कमी है थोड़ा सा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको राइट किया है। और हम जब अब हम अपने वेरीफाई पर जाते हैं। हमारा जो वेरीफाई था आप उसको देखिएगा, हमें वेरीफाई एन ए आ गया, एन बी आ गया, एन सी आ गया, एन ए यूनियन बी आ गया, एन बी यूनियन सी आ गया, एन ए यूनियन सी आ गया, और लास्ट में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये कहाँ से आया? ठीक है ना,
चल रहा है आपके दिमाग में? तो इसके लिए भी आपको डिस्ट्रक्टिव लॉ आपको आना चाहिए, सॉरी लॉ आनी चाहिए इसकी, जो हमने पहले इसके बताई। तो स्टूडेंट आगे इन कंसेप्ट को देखते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर हम इसका क्या करें। अब इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है। कोई 3 सेट है, ए बी सी, ए बी सी सेट है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन, ठीक है, ये वाला होगा। दूसरा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन, ठीक है। अब और फिर क्या कर रहा है, इन दोनों का भी कॉमन। तो इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, यदि आप देखो तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज वाला पार्ट जो है इन दोनों का कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ही तो है जो दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट है। मेरी बात दोबारा समझना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट ये पूरा होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का ये कॉमन पार्ट पूरा होगा ये, ठीक है। अब इन दोनों का भी कॉमन क्या होगा, ये पूरा और ये पूरा। तो इसका कॉमन तो ये वाला हिस्सा होगा, बीच में जो ये आपका मैंने ग्रीन पोर्शन कर रखा है, ये जो व्हाइट कर दिया मैंने, ये इन दोनों का भी कॉमन हो जाएगा इसके इस इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी ये जो है ए बी सी तीनों का कॉमन है ये, ठीक है। तो इसको अब हम क्या लिखते हैं, इरेज कर दो स्टूडेंट इसको मैं। देखिए मैं इस चीज़ को क्या लिख देता हूँ आपको, हमारा इससे फॉर्मूला भी थोड़ा ड्राइव हो जाएगा फाइनली। एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ टर्म्स पी नंबर ऑफ टर्म्स सी, और इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ मैं, इसको मैं आगे पहले राइट कर देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ टर्म्स बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ टर्म्स ए इंटरसेक्शन सी। और इसकी जगह मैं क्या राइट करूँगा, ये जो है कि ये तीनों का कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फाइनली हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी लॉन्दी था ये फॉर्मूला, ये तो पहले हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। कैसे आया, हमने एक सेट लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने क्या क्या था, से ब्रैकेट लगा दिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चीज़ें वही है ऊपर वाली जैसी, बस इसको 2 पार्ट में कर दिया। इसको मैंने फॉर्मूला फर्स्ट लगाया, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन आ गई है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें फिर बीच वाली जो ये लाइन है इसको फिर मैं ड्राइव किया, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। फिर लास्ट वाला जो इसमें आपका लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, उसका डिस्ट्रक्टिव लॉ हमने लगाया, उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ ये इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है, ओके। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने दोबारा लॉ फर्स्ट लगा दिया, इसमें हमने दोबारा क्या कर दिया, लॉ फर्स्ट लगा दिया। लॉ फर्स्ट लगाने से ये आपका दोबारा से इस तरीके ड्राइव खुल गया, ओपन हो गया। अब पेशेंस से करना है, प्रैक्टिस करनी है आपकी। फिर इसको मैंने अभी आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो थर्ड था वो कंप्लीट हुआ। तो तीनों ही फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला सेकंड, फॉर्मूला थर्ड तीनों आपको लर्न होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ कहीं भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली प्रूफ भी आने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। स्टूडेंट्स इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है, 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देता हूँ, तो आप इसके डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। पहले तो इस फॉर्मूले को लिखिए। आइए स्टूडेंट्स इसका मैं एग्जांपल 23 की आपको लोगों को करा देता हूँ। देखिएगा कैसे आएगा एग्जाम में ये आपका। इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई बराबर हैज 50 एलिमेंट्स, एक्स हैज 28 एलिमेंट्स एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस इंटरसेक्शन वाई। खैर कुछ नहीं है, गिवन देन आपको जो डाटा दिया गया, पहले हमें मैथमेटिक्स में करते हैं क्या, डाटा को हम राइट करते हैं। आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया गया है 50, नंबर ऑफ है ना, ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ एक्स दिया गया आपको 28, नंबर ऑफ वाई टर्म्स दिया गया 32, आपसे फाइंड करवा रहा है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। कुछ नहीं है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एक्स, अभी हमने फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। पूछ क्या रहा है, डाटा रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये डाटा दिया गया है, तो 50, ये है 28, ये है 32, माइनस इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई
28 और 32, ये आपका 30 और 60, 60 माइनस 50, ये आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं, बस था सा लैंग्वेज में इसमें विशेष ध्यान देना आपको। क्वेश्चन से बस एक ही खेलिए, लैंग्वेज आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर लैंग्वेज आपको मालूम है तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, अच्छी तरीके से करना है। आप इसके कंसेप्ट को पहले अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ लेना है वो हम एक्सरसाइज में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप इसको शेयर करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।